इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी मध्य प्रदेश। अध्यक्ष विमलेश कुमार बुखारिया, महामंत्री पुरुषोत्तम जैन, कोषाध्यक्ष महेंद्र कुमार जैन, सह कोषाध्यक्ष केसी जैन, पूर्व अध्यापक। श्री 1008 मज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रबंध कार्यकारिणी समिति संरक्षक प्रकाश चंद बुखारिया, चौधरी प्रसन्न कुमार जैन, प्रेमचंद जैन, पूर्व साडा अध्यक्ष, अजित कुमार बुखारिया अध्यक्ष, कमलेश कुमार जैन कल्लू उपाध्यक्ष, मनोज कुमार जैन, पदम बुखारिया, रविंद्र कुमार जैन बल्ली, आनंद मोदी अंतु, अखिलेश भैया जी, सुधीर जैन महावीर बोरबेल, महामंत्री विशाल जैन ओलिया, मंत्री प्रसन्न कुमार जी जैन लड़वारी, मुकेश कुमार जैन दुमदुमा वाले, बबलू भारती जी, दीपेश जैन मडिया, रविंद्र जैन टहरका वाले। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूर्णम्। पंच परमिष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य श्री को नमोस्तु करें। अभिपिता जैन पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, राजा श्रेणिक और ब्राह्मण को अनेक भाव के पुण्य से तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ है कि केवल एक भाव के पुण्य से? अभी हुआ ही नहीं है, आगे करेगा, क्योंकि अब वो ऐसा पुण्यात्मा जीव बन के आएगा कि अभी यहाँ मनुष्य पर्याय में जन्म लेगा, तीर्थंकर प्रकृति का बंध करेगा, फिर स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग से आकर के फिर तीर्थंकर बनेगा। राजा श्रेणिक को तो राजा श्रेणिक तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर चुके हैं और वो आकर के यहाँ सीधे तीर्थंकर बनेंगे। उन्होंने कितना भी पाप किया हो, अशुभ किया हो, लेकिन बाद के बाद जो उनका समर्पण हुआ, उस समर्पण में इतनी ताकत थी कि अतीत के किए हुए सारे पाप माप को, क्षय को प्राप्त हो गए, उनकी शक्ति छीन हो गई और जो 70 कोड़ा कोड़ी प्रमाण कर्मों का बंध किया था वह अंतः कोड़ा कोड़ी हो गया। इतनी विशुद्धि बढ़ाई, इतना पापी था कि महाराज के गले में सांप डाल दिया, लेकिन इतना धर्मात्मा बना कि छायक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, दर्शन मोहिनी का समूचा क्षय कर दिया और उसके बाद इतनी विशुद्धि बढ़ाई, पश्चाताप किया कि उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया। ये सब गलती होना उतना बड़ा बुरा नहीं है, गलती महसूस होने पर उसका पश्चाताप करना महत्वपूर्ण रखता है। प्रायश्चित को तप में रखा, कितनी बड़ी बात है। जैन दर्शन में राजनीति में जो सजा काटता है वो दुनिया की दृष्टि में गिर जाता है। जेल से होके आया है, जेली है, जेल में रह रहा है, सब उसको घृणा की दृष्टि से देखते हैं, जेलियों के प्रति अच्छा भाव नहीं होता। जैन दर्शन गजब का दर्शन है। जिस व्यक्ति ने अपराध किया है और यदि वो पश्चाताप करता है और सजा को स्वीकार कर लेता है
तो वह तपस्वी की कोटि में आ जाता है। अपराध की सजा स्वीकार करना तपस्वी बनना है, जिसे हमारे यहाँ प्रायश्चित कहते हैं। 12 तपों में एक प्रायश्चित आता है। तो अपराध होना उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा जितना कि अपराध करने के बाद प्रायश्चित ले लेना वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कहलाता है। इसलिए उसने ऐसा पश्चाताप किया, ऐसा प्रायश्चित किया कि वह तप की संज्ञा को प्राप्त हो जाते हैं, परिणाम ऐसा हो जाता है। राजीव जैन अमर पाटन से पूछते हैं, महाराज जी धर्मात्मा व्यक्ति कब कब किन किन कारणों से हो सकता है? धर्मात्मा कारण कोई नियत नहीं होता। जो स्वयं को और पर के हित के संबंध में विचार करता है, जो स्वयं हित और परहित का विचार करता है, जो अपनी क्रियाओं को ऐसी बनाता है जिससे दूसरों को दुखदाई ना हो, बल्कि दूसरा गर्व महसूस करें, अच्छा अनुभव करें, धर्मात्मा वही है। घर के लोग गर्व महसूस करें, मेरा बेटा, भाई महसूस करे मेरा भाई, पत्नी महसूस करे मेरा पति, पड़ोसी महसूस करे मेरा पड़ोसी, समाज महसूस करे मेरे समाज का व्यक्ति, और स्वयं को भी महसूस हो कि मेरे गर्व का बात है। जो चारों तरफ सबके लिए गौरव की बात बनती है, अपने को और अपनों को जब गौरव की बात बनती है तब वही धर्म का रूप ले लेता है, ऐसा माना है। राजेंद्र जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, अलोकाकाश में काल द्रव्य नहीं है तो वहां पर काल द्रव्य के परिणमन कैसे संभव हो सकते हैं? पैर में कांटा लगता है, आंख में आंसू आ जाता है। कांटा तो पैर में लगा है, आंसू आंख में क्यों आया? तो जब आत्मा अखंड है तो चोट कहीं भी लगे लेकिन दर्द की अनुभूति तो पूरे शरीर में होती है। किसी ने किसी को थप्पड़ मारा, हाथ से थप्पड़ मारा है, तो कर्मबंध हाथ को ही होना चाहिए, पूरी आत्मा में कर्मबंध क्यों होता है? थप्पड़ हाथ से मारा है, सजा पूरे शरीर को क्यों दी जाती है? कोड़े पीठ पे क्यों मारे जाते हैं? उसने किसी को मारा है तो हाथ से मारा है। अखंडता होती है। अखंड जहाँ चीज होती है वहाँ एक कॉर्नर भी अपराध करे तो पूरा अपराध है, एक कॉर्नर अच्छा करे तो सबको अच्छा होता है। इसलिए प्रकार आकाश अखंड है, यहाँ जो परिणमन होता है वही परिणमन सारे आकाश द्रव्य की अर्थ पर्यायों में होता है, ऐसा आगम वचन। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, समता और साम्य भाव का स्वरूप कैसा होना चाहिए? समता और साम्य भाव का स्वरूप अपने संबंध में है। हमारे जीवन में अच्छे और बुरे दिन आएंगे, अच्छे और बुरे व्यक्ति संगति में आएंगे, और हम उनके प्रति ना राग भाव ना द्वेष भाव, माध्यस्थ भाव अलग चीज है और समता भाव अलग चीज है। समता भाव में हमेशा दुर्जनों के प्रति दुर्जन क्रूर कुमार के रथों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं इन पर ऐसी परिणति हो जावे। इसको बोलते हैं साम्य भाव, समता भाव। माध्यस्थ भाव का अर्थ होता है विपरीत बुद्धि के वाले के सामने तटस्थ हो जाना है। तटस्थ यानी उसमें रुचि नहीं लेना। इससे माध्यस्थ भाव भिन्न चीज है, समता भाव भिन्न चीज है। रमेश जी जैन काला हैदराबाद से पूछते हैं, आगम अधिपति गुरुवर के चरणों में कोटिशा नमन। गुरुदेव, पत्थर पर लगातार प्रहार हो तो वह टूट जाता है, मन पर लगातार प्रहार होता है तो उसे टूटने से कैसे बचाएं? मन को लगातार जो प्रहार होते हैं उन प्रहारों को हमें ये जीतना है कि ये प्रहार है क्यों।
किस कारण से प्रहार होते हैं, कहीं ना कोई ऐसी शक्ति है जो प्रहार करने के लिए बाध्य कर रही है। कर्म का चिंतन कीजिए और ये महसूस कीजिए कि जितने प्रहार हमारी जिंदगी में होंगे हम उतने ही निखरेंगे, मजबूत होंगे। हर ठोकर व्यक्ति को जीना सिखा देती है, हर ठोकर व्यक्ति को ऊंचाइयां देती हैं। आज तक कोई भी हीरो पिक्चर में नहीं हुआ जो खलनायक के बिना ऊंचाइयां छू सका हो। आज तक कोई महापुरुष नहीं हुए जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के बिना महानता प्राप्त की हो। जितने भी महापुरुष हुए उनको ऊंचाइयों पर पहुंचने पर कोई ना कोई दुश्मन उनका साथ रहा है, कोई ना कोई दुश्मन ने ऊंचाइयां पहुंचाई। श्री राम के पीछे कैकेयी थी जिन्होंने राम को सारे जगत में प्रसिद्ध कर दिया। सारा जगत, कभी लंका जाना नहीं था लेकिन लंका वासी भी जानने लगे कि रामचंद्र जी कोई महान शक्ति थे। तो हमें ये सोचना चाहिए कि जो परिस्थितियां हमारे जीवन में विपरीत आ रही हैं ये हमें कोई ना कोई ऊंचाई जरूर देंगे। थोड़ा देर रख होती है। कोई यदि अपन को कट लग जाता है तो कट तो 1 सेकंड में लगता है लेकिन कट को भरने में टाइम लगता है। थोड़ा सहिष्णु हो जाओ, बहुत अच्छा दिन आने वाला है, बहुत अच्छा समय आएगा। आज लग रहा है कि राम वनवास जा रहे हैं। 14 वर्ष बाद जब राम अयोध्या आएंगे सारा जगत जय जयकार करने आएगा। क्योंकि मैंने कहा ना कि परिस्थितियों से एक गमले में रखा हुआ पेड़ एक दिन पानी ना दो तो मुरझा जाता है, लेकिन पहाड़ पे उगा हुआ पेड़ कोई पानी नहीं देता है लेकिन फिर भी हरा भरा बना रहता है। इसलिए परिस्थितियों को अपने जीवन की एक कसौटी मानो, अपने जीवन के लिए एक बहुत बड़ा आलंबन मानो। वो तुम्हें कुछ दे के जा रहा है, लेके नहीं जा रहा है। मीना बिलाला जौहरी बाजार जयपुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, पुण्यतिथि पर हम लोग विधान या नमोकार मंत्र का पाठ करवाते हैं तो उस समय क्या भोजन आदि कराना चाहिए या नहीं? नहीं कराना चाहिए, गलत है। मृत्यु भोज में ही आएगा। नीशु जैन मालथोन से पूछते हैं, महाराज जी मैं रोज अभिषेक पूजन करने जाता हूँ लेकिन मेरे पिताजी दर्शन करने भी नहीं जाते मंदिर जी में। मैं अपने पिता को कैसे मंदिर के लिए प्रेरित करूं? देखो, इंद्रजीत मोक्ष गया और उसके पिता रावण नरक गए। अब इंद्रजीत बेचारा क्या करे? तुम नहीं समझा सकते हो, क्योंकि उनको समझ में आएगा तभी समझेगा, क्योंकि वो तुम्हारे बाप है। बस उनको इतनी समझ में आ जाए कि जब बेटे में ये अकल आ गई है तो हमें भी बाप होने के बाद ये अकल आना चाहिए। उनकी होनहार ऐसी ही है, क्या कर सकते। परम पूज्य जगत कल्याणी गुरुदेव श्री सुधा सागर जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य छुल्लक जी श्री गंभीर सागर जी महाराज के पावन चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हमारे बीच कोटा महानगर के यशस्वी महापौर श्री राजीव अग्रवाल जी उपस्थित हैं। मैं उनको आमंत्रित करूंगा। चलिए, हमारे अगले जो जिज्ञासु हैं श्री ऋषभ जैन, मंत्री राज्य कर्मचारी परिषद झांसी, उसके बाद तैयार रहेंगी स्वाति जैन, श्रीमती स्वाति जैन। एक ऋषभ जी, मैं दिगंबर जैन पंचायत समिति से निवेदन करूंगा कि हमारे कोटा महानगर के यशस्वी महापौर श्री राजीव अग्रवाल जी के सम्मान के लिए आ जाएं। हमारे पंचायत के कोषाध्यक्ष जितेंद्र चौधरी
हमारे करगुआ मंत्री निर्माण श्री भागचंद जैन जी, हमारे विधिक निलय जैन जी, चंदापुर भोजनालय के कार्याध्यक्ष एवं श्री अशोक जैन शीघ्रता करें जी। और मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री विकास अजमेरा, श्री ऋषभ जैन, श्री जितेंद्र हरसौरा, श्री विजय डगोरिया एवं श्री उत्सव बरजात्या जी, सभी लोग आ जाएं और पूज्य गुरुदेव के पावन पुनीत चरणों में श्रीफल अर्पित करें, शीघ्रता करें। और उसके बाद हमारे श्री ऋषभ जैन तैयार रहेंगे और श्रीमती स्वाति जैन। जगत पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगो श्री सुधासागर जी महामुनिराज के चरणों में कोट सा नमोस्तु। छुल्लक श्री गंभीर सागर जी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। कल का मैं यहाँ पर भोजन का पुण्यार्जक हूँ, तो मैंने इस उद्देश्य के साथ कुछ अपने दूर के रिश्तेदारों को भी व्हाट्सएप कर दिया है कि कल वो यहाँ पर आएँ और महाराज जी के दर्शन करें और पार्श्वनाथ भगवान की पूजा अर्चना करें एवं कुछ दान करें। तो क्या इसमें मेरा पुण्य कुछ कम हो जाएगा या ये ठीक है? आपने अपने रिश्तेदारों को नाम से बुलाया है तो पुण्य कटेगा, और महाराज के दर्शन करने वो आएंगे तो फिर पुण्य नहीं कटेगा। आप उनसे पूछ लीजिए कि आप मेरे रिश्तेदारी के नाम पे आ रहे हैं या महाराज के दर्शन करने का भाव आपका है, क्योंकि हमें अपने लोगों को शामिल करने में उनका अभिप्राय देखा जाता है। एक बार एक स्थान पर एक व्यक्ति ने अपनी भोजन व्यवस्था दी और 50,000 लगभग भोजन व्यवस्था थी, राजस्थान की घटना है। और उसने जैसे बारात के अंदर 200-250 लोग खुद के ही बुला लिए, जिसने व्यापारी थे, रिश्तेदार थे, बोले आज हमारी तरफ से भोजन है। पता चला कि जितना उसने दिया था वो तो उसी के लोग खा गए, जो यात्री थे उनको तो कमेटी ने खिलाया भर। दान को हमेशा अपने से बचा के रखना चाहिए। दान में जितना हम अपने आप को बचाएंगे उतना ही दान का पुण्य बढ़ेगा, ये होता है। तो इस प्रकार की स्थिति में फिर भी यदि वो दर्शन करने का निमित्त से आते हैं तो फिर उनका पुण्य आपका कुछ भी नहीं कटेगा। लेकिन वे आते हैं व्यवहार के नाते कि चलो हमारे रिश्तेदार की तरफ से भोजन है तो हमें जाना ही पड़ेगा, तो बराबर आप जितने वो खाएंगे उतने उस राशि में से उतना कम हो जाएगा, उतने का पुण्य लग जाएगा। जितना रिश्तेदार खा गए वो तो कम, मान लीजिए कितना राशि रखी हो तुम जा रहे हो, अब उनमें से यदि तुम्हारे रिश्तेदार का 10,000 खा गया तो आपके खाते में 40,000 लिखे मिलेंगे और आपने दिए 50,000 है। वहाँ लिखा रहेगा 10,000 रिश्तेदारों का लेस कर दिया गया। ईमानदारी का धर्म है, धर्म हमेशा ईमानदारी का होता है। जितना जितना हम उसको कम करेंगे नंबर कम होते जाते हैं, और जितना हम निर्भीक वृत्ति से करेंगे उतने नंबर बढ़ जाते हैं। नमस्ते गुरुदेव। स्वाति जैन के बाद तैयार रहेंगे हमारे आज के अतिथि श्री राजीव अग्रवाल जी, जो मेयर कोटा हैं। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि मैं तीर्थंकर भगवान की माता बनने की भावना तो हमेशा करती हूँ, पर इसके लिए और क्या कर सकती हूँ? हे गुरुदेव, मैं जब पूजन करती हूँ तो जल की जगह क्षीर सागर का जल और सुगंधित चंदन और अक्षत की जगह भावना भाती हूँ भगवान वो चांदी के अक्षत और पुष्प स्वर्ण के। तो ये सही है भगवान? कोई बाधा नहीं, भावना भावना में कोई बाधा नहीं। गुरुदेव, उत्तम नैवेद्य को मैं क्या भाव रखूं? उत्तम नैवेद्य के लिए मैं क्या भाव रखूं? नैवेद्य में अच्छी अच्छी भाव करो, जो सबसे महंगी नैवेद्य हो वो चढ़ा रही हूँ, ये मान के चलो। गुरुदेव, मैं तीर्थंकर भगवान की माता बनने के लिए और क्या कर सकती हूँ? भावना भाई। जी गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। माननीय श्री राजीव अग्रवाल मेयर कोटा के बाद तैयार रहेंगी अंकिता जैन कोटा।
नमस्ते गुरुदेव। मेरा पूरा प्रयास करता हूँ कि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकूँ। इसमें कई बार मुझे ऐसा लगता है कि कई लोगों का छोटा मोटा कोई नुकसान हो रहा है, तो क्या मैं इस पाप का भागीदार बनूंगा? मुझे मार्गदर्शन दें। सब कुछ अभिप्राय के ऊपर आधारित है। हमारा भाव क्या है, हानि और लाभ देखी जाती है। यदि हम यह कार्य करते हैं तो नगर को कितनी हानि है, राष्ट्र को कितनी हानि है, धर्म को कितनी हानि है और इससे लाभ कितना है, उसके अनुसार आप लोगों का निर्णय किया जाएगा। आप लोग नेता लोग हैं, अच्छे कार्य भी करना पड़ते हैं, बुरे भी करना पड़ते हैं। कभी जान देना भी पड़ती है और जान लेना भी पड़ती है। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए एक सैनिक जान देता भी है और जान लेता भी है, क्योंकि राष्ट्र इसका सवाल है। वो सैनिक है, वो दोनों नियम लेके गया है, मरूंगा और मारूंगा। तो ना तो उसे आत्महत्या का दोष लगता है और ना हत्या का दोष लगता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में देश की रक्षा होती है। यदि यही अभिप्राय है तो, और यदि अभिप्राय हमारा दूषित है, हम सामने वाले को अपने अधिकार के माध्यम से दुख देना चाहते हैं, हम उसको परेशान करना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारे प्रतिपक्षी है। आजकल सबसे बड़ा क्या चल रहा है, राजनीति सबसे गंदी हो गई। जो जिसके प्रतिपक्ष में है, जब वो सत्ता पक्ष में आता है तो उसको जितना नुकसान, सबको टारगेट बनाता है। कौन कौन मेरे विपक्ष में प्रचार कर रहे थे, कौन कौन मेरे विपक्ष में खड़े थे, उनको छापा डाल के निपटाएगा, उनको कोई ना कोई कहीं ना कहीं फंसाएगा, और ज्यादा हुआ तो सीधा। ये राजनीति गंदी कहलाती है। प्रजातंत्र का मतलब क्या रहा है? हिटलर शाहियों का राजा है, राज्य है। ये हिटलर शाही, तानाशाही मचा रखी है कि कोई मेरे विरोध में चुनाव में खड़ेगा तो उसको निपटा दिया जाए। ये राजतंत्र की राजनीति थी, प्रजातंत्र की नहीं। ये अंग्रेजों की राजनीति थी, भारत की नहीं। ये अंग्रेजों की राजनीति थी, भारत की राजनीति नहीं। अंग्रेजों की नीति थी कि जो सर उठाए उसे कुचल दो, जो आवाज उठाए उसे जलियांवाला कांड बना दो। प्रजातंत्र में तो होता है, जितने लोग आवाज उठाएं, आओ बहुत अच्छा होगा, जिसकी आवाज बुलंद होगी वो सामने आ जाएगा। राजनीति में कभी भी जब तक तुम्हारा प्रतिद्वंदी है, आप प्रतिद्वंद करो। प्रतिद्वंद के बाद जो जीत जाए, उसको हारने वाले को अपना प्रतिद्वंदी ना मान करके भारत माता का सपूत मानना चाहिए, हमारा देश का नागरिक है। पार्टी कोई भी हो, मान लो कोई भी पार्टी से कोई व्यक्ति खड़ा है, उसका विपक्ष में कोई ना कोई तो होगा। जब तक आप चुनाव लड़ रहे हैं ठीक है, वो विपक्षी है। तुम्हारा चुनाव जीतने के बाद विपक्ष भी हमारे देश का नागरिक है, वो भी भारत माता का सपूत है। विपक्ष में तो आधे से ज्यादा लोग रहेंगे। हमेशा ध्यान रखना, विपक्ष 65% होता है, क्योंकि कुछ लोग साइलेंट हो जाते। तो हमारे विपक्ष भी तो नागरिक हैं, हम उनको उतना ही प्यार दें जितना कि एक नागरिक को देते हैं। यदि ये राजनीति ऐसी हो जाए तो फिर कहीं राजनीति में कहीं गड़बड़ नहीं होगा। और यदि ये देश की भावना भरी है, तानाशाही की भावना भरी, जो आज यही हो रहा है, बोले उसके लिए वो विपक्षी है, उसको ऐसा कानून में फंसाओ कि वो कुछ उठ ही नहीं सके कभी। ये तानाशाही चलेगी देश में। तो जो तानाशाही करने वाला राजा है, उसकी दुर्गति निश्चित होती है। वो राजनीति जैसा अच्छा कार्य नहीं और राजनीति जैसा गंदा कार्य नहीं, ऐसा मान। आपने जो निर्देश दिया था कीर्ति स्तंभ के लिए, धारीवाल साहब ने वो बनवा दिया है और जुलाई में ही उसका लोकार्पण होने वाला है। गुरुदेव नमस्ते। बहुत अच्छा कार्य किया आचार्य जी का। कीर्ति स्तंभ कोटा के अंदर भारत का सबसे अच्छा कीर्ति स्तंभ कोटा का बन रहा है। एक सबसे अच्छा कीर्ति स्तंभ बना था अजमेर के अंदर। अजमेर के अंदर आचार्य की दीक्षा स्थल पर जो कीर्ति स्तंभ बना, उससे और उसी के समकक्ष या उससे अच्छा, बहुत अच्छा सरकार के द्वारा बनाया गया।
ये तो सब व्यक्तिगत बनाए, श्रद्धालुओं ने बनाया। सब श्रद्धालु, सारे भारत में अपने श्रद्धालुओं ने कीर्ति स्तंभ बनाए। कोटा का कीर्ति स्तंभ सरकार के द्वारा बनाया गया है, जिसने सरकार ने ही 10 करोड़ रुपया खर्च किए कीर्ति स्तंभ। पहला कीर्ति स्तंभ है जो सरकार ने बनाया है। आचार्य श्री पूज्य गुरुदेव के स्वर्ण जयंती उसके ऊपर बहुत अच्छा पूरे, क्योंकि राजा जब बनाता है उसका एक महत्व अलग हो जाता है। भक्त बनाता है वो तो श्रद्धा से, बहुत सारे सैकड़ों कीर्ति स्तंभ बने भक्तों के द्वारा, लेकिन कोटा का कीर्ति स्तंभ सरकार के द्वारा बना, सरकार में दर्ज हुआ और सरकार के होना कि एक महान संत हुआ है जिसे राष्ट्र ने भी सम्मान दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री राजीव अग्रवाल जी। आपने पूज्य गुरुदेव के मंगल सन्निधि एवं मार्गदर्शन में पूरे देश को एक ऐतिहासिक दिशाबोध दिया है। आपके इस कार्य के, पुण्य के कार्य की पूरा झांसी जैन समाज अनुमोदना करता है और आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। अंकिता जैन के बाद तैयार रहेंगी शिल्पी जैन चंदेरी। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हम माता जी को उपचार की दृष्टि में महाव्रती कैसे बोल सकते हैं? उपचार से महाव्रती का अर्थ होता है उससे आगे नहीं बढ़ सकते, नारी उससे आगे नहीं बढ़ सकती, इसलिए उनको महान कहा जाता है। और वहाँ व्रती शब्द का इसलिए लगा देते हैं कि उनके व्रत नारी जगत के सर्वोत्कृष्ट है। महान का अर्थ होता है सबसे ऊंचा। उपचार शब्द इसलिए लगा दिया गया कि वस्तुतः धर्म की दृष्टि से वो महाव्रत नहीं है, नारी पर्याय की दृष्टि से महाव्रत हैं। धर्म की दृष्टि से न होने से उनको उपचार संज्ञा दी जाती है। जैसे कहा यह व्यक्ति साक्षात अग्नि है, तो अग्नि थोड़ी है, क्रोध के कारण से उसको अग्नि कह दिया गया। तो इसी प्रकार उपचार से का अर्थ है वस्तुता नहीं है, वास्तविक रूप से महाव्रती नहीं है। महाव्रती तो सिर्फ मुनिराज या पंच मुनिराज ही होते हैं महाव्रती। आचार्य उपाध्याय साधु तीनों आ जाते हैं, उसके अलावा महाव्रत किसी के भी नहीं होते हैं। शिल्पी जैन चंदेरी के बाद तैयार रहेंगी सुमन जैन टेरौली। मेरा निवेदन है जब मैं किसी का नाम पुकारूं तो वो उठ के 2 लोग खड़े हो जाए करें पहले से ही। गुरुदेव के चरणों में त्रैबार बारंबार मेरे और मेरे परिवार से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि धर्म का मूल स्वरूप क्या है? जब अपन मंदिर जाते हैं तब तो मन में पूजा पाठ करने में बहुत मन लगता है और अच्छा भी लगता है, लेकिन जैसे ही घर आते हैं मन में इतने क्लेश परिणाम क्यों हो जाते हैं? इसका कारण क्या है? देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णम संसार दुखता सत्वान यो धरति उत्तमे सुखे। जो हमें संसार के सुखों से और ऊपर के सुख में स्थित कर देता है उसको धर्म बोलते हैं। धर्म 2 प्रकार का होता है, एक व्यक्ति सापेक्ष और एक वस्तु सापेक्ष। वस्तु सापेक्ष धर्म होता है, हर वस्तु का अपना अपना धर्म है। घड़ी का धर्म है चलना, सब वस्तु के धर्म है। और एक व्यक्ति सापेक्ष धर्म होता है जो अपना अपना स्वयं का धर्म होता है कि वह किस माध्यम से अपने परिणामों को निर्मल कर रहा है। जिस माध्यम से अपने परिणाम निर्मल होते हो, दूसरे के लिए सहयोग होते हो, व्यवहार धर्म उसे ही कहते हैं। सुमन जैन टेरौली के बाद तैयार रहेंगी नीतू जैन नगरिया कॉलोनी। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार मेरे और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, वैसे तो मेरी कोई शंका नहीं है, लेकिन बस आपका आशीर्वाद चाहते हैं। और महाराज जी, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जो पक्षपात करते हैं उनके लिए क्या वो है?
पक्षपात करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करोगे तो मन नहीं मानेगा जी। और करोगे तो धर्म नहीं मानेगा। अब पक्षपात सीमा तक ही शोभा देता है। जी। सामने वाले को हानि पहुंचे ऐसा पक्षपात नहीं करना चाहिए। जी। स्वयं को लाभ हो वहां तक पक्षपात ठीक है, लेकिन ऐसा लाभ हो कि सामने वाले को नुकसान हो जाए तो नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, पक्षपात नहीं करने से हमारा संगठन बनता है, एकता बनती है, हमें अच्छे लोग मिलते हैं। पक्षपात व्यक्ति सदा गंदे लोगों का करता है, कमजोर लोगों का करता है। अच्छे व्यक्ति का पक्षपात लेना वो पक्षपात नहीं कहलाता, वो गुणसुख प्रमोदम कहलाता है। किसी अच्छे व्यक्ति का पक्ष लेना ये पक्षपात नहीं है। पक्षपात कहलाता है गलत लोगों का पक्ष लेना, अयोग्य लोगों का पक्ष लेना। वो उसके योग्य है ही नहीं, फिर भी अपन उसके पक्ष में बोल रहे हैं, ऐसा पक्षपात स्वपर घाती होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नमोस्तु नमोस्तु। नीतू जैन नगरिया कॉलोनी की बात तैयार रहेंगे। जैन मिलन झांसी मुख्य शाखा के अध्यक्ष रविंद्र जैन रेलवे, वर्तमान पंचायत सदस्य। गुरुदेव नमोस्तु। महाराज जी इच्छामी। गुरुदेव, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारी इंद्रियां शिथिल होने लगती हैं, हमें पता चल जाता है जीवन समापन की ओर है, किंतु लालसाएं, माया, मोह, राग, द्वेष की भावनाओं से लिप्त इस मन को हम कैसे संभालें? मेरी आपसे विनती है कि कृपया हमें समझाएं ताकि हमारा जीवन सुधर सके। कमजोर आदमी हमेशा इच्छाएं ज्यादा करता है। बूढ़ा आदमी को ज्यादा लालसाएं होती हैं क्योंकि अब वो कुछ कर नहीं सकता। बूढ़ा आदमी को खाने की इच्छा ज्यादा होती है क्योंकि अब वो खा नहीं सकता। तो यह उसकी कमजोरी होती है। वस्तुतः जो व्यक्ति शिथिल होने के पहले ही अपने आप में जागरूक रहता है, फिर उसकी शिथिलता में उसके परिणाम नहीं बिगड़ते। वो पहले से ही, जब जो शिथिल नहीं था उसके पहले से ही वो संयम की तरफ है। जब खाने की क्षमता थी तभी उसने नहीं खाया कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मेरा त्याग है। जब खाने की क्षमता थी तब उसने उपवास किया है। तो जब खाने की क्षमता नहीं रह जाएगी उस समय फिर वो खाने नहीं, तो उसको भोजन की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि जिस समय उसको खाने की क्षमता थी उस समय उसने उपवास किया है। क्षमता थी खाने की, भूख लगी थी, भोजन थी, लेकिन उसने उपवास कर लिया। अब ऐसा व्यक्ति कल खाने की क्षमता खत्म हो जाएगी तो भी उसे भोजन की लालसा नहीं होगी, क्योंकि भोजन मिलते हुए उसने नहीं खाया, खाने की भूख लगते हुए नहीं खाया। अब तो भूख नहीं लग रही है तो क्या खाने का भाव करेगा? जब चीज को मिलती है और उसको ग्रहण करने की शक्ति होती है, उस समय यदि हम छोड़ देते हैं तो फिर बाद में उसके परिणाम नहीं बिगड़ते हैं, बने रहते हैं। रविंद्र जैन रेलवे के बाद तैयार रहेंगे विकास जैन करगुआ। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। छल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मन को कैसे एकाग्र किया जाए, कोई मंत्र है क्या? मंत्र होता तो हम बाबा जी नहीं बनते। यदि मंत्र को ऐसे हो जाए, मन को रोकने की तरीका क्या है? मन को हम पीछे छोड़ते हैं। हम 24 घंटे मन को गंदगी की तरफ ले जाते हैं। हमारा मन जो है वो इतना ज्यादा हमने उसको कुसंस्कारों से संस्कारित कर दिया है कि वो अच्छे संस्कार की तरफ देखता ही नहीं। तो हमें मन कोई गंदा आदमी नहीं है, मन को हमने गंदा बनाया है। मन को यदि हम शुरू से अच्छे कार्यों में समझाएं, मन एक बालक के समान होता है। माँ बालक के लिए कुछ भी वो गंदगी करेगा, कोई चीज फोड़ेगा, कुछ करेगा, तो आप क्या करते हैं? बच्चे को खिलौना दे देते हैं, तो बच्चा नुकसान देना बंद करेगा। इसी प्रकार मन को तुम खाली रखोगे, मन को एक ऐसा खिलौना दे दो जो कार्य वो करना चाहता है उससे ज्यादा उसको इसमें आनंद आने लग जाए, तो मन कहीं भटकेगा नहीं। लेकिन उसको पहले समझाना पड़ेगा,
कि देख मैं माला फेरने बैठ रहा हूं, नोट गिनने से ज्यादा लाभ माला में है। अभी मन को क्या पता है, माला में लाभ ज्यादा है कि माल में? एक व्यक्ति तुम्हारे माला फेरने का समय हुआ, उसी समय एक व्यक्ति 1 लाख रुपया देने आया, बस यही परीक्षा हो जाएगी। वो कहता है इसी समय दूंगा। यदि तुमने कहा नहीं ये तुम्हें माला फेरने का समय है, तो बोले मैं दूसरे समय में नोट नहीं दूंगा। माला का समय भी वही है, नोट गिनने का समय वही है, तुम्हारा पक्ष किस पे जाएगा? डरो मत, नोट पे जाएगा तो मन समझ लेगा ये माला फेरने नहीं चाहता, इसको तो नोट के लिए माला फेर रहा है, इसलिए सीधा नोटी पे जाओ ना, काहे को माला के चक्कर में पड़ते हो। मन हमारी आदत जानता है कि ये माला नहीं फेर रहे हैं, ये माला भी माल के लिए फेर रहे हैं, इसलिए माला में समय खराब क्यों करते हो, सीधे माल पे जाओ ना। ये तरीका है। तो इस तरीके से मन को हम समझा सकते। विकास जैन के बाद तैयार रहेंगी माही जैन पडरा। पूज्य मुनिश्री के चरणों में अनंता बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के श्री चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुवर, आपकी पिछली दिव्य देशना में आपने बोध कराया था कि 1 पेज रोज नित्य स्वाध्याय करना एवं रामराज में कभी ताले नहीं लगते थे। आज आपने बोध कराया कि सभी जीव समान हैं, सभी के प्रति समता भाव रखो। हे गुरुवर, इसी संदर्भ में मेरी आत्मीय जिज्ञासा है कि जब कोई वरिष्ठ आयु वर्ग का शावक शाविका जो प्रातः काल से उठकर रात्रि शयन तक जिन आगम पढ़ता हो, सारे विधान व्रत पूजा उपवास आदि करता हो, लेकिन कर्मों से जिन आगम के विपरीत मायाचारी परिग्रह पक्षपात का व्यवहार करता हो, समता भाव शून्य हो गया हो, सभी जगह ताले लगाकर रख रहा हो, रक्षक की जगह भक्षक बन गया हो, तो हे गुरुवर, ऐसे जीव की क्या गति क्या पर्याय होगी? हमारे जिन आगम जिन धर्म में कर्मों के आधार पर पर्याय मिलती है या धर्म के आधार पर पर्याय मिलती है, कृपया मार्गदर्शन करें। आपके प्रश्न में व्यक्तिगत कसाय झलक रही है, गंध आ रही है। आप किसी धर्मात्मा से पीड़ित हैं, कोई धर्म करने वाला व्यक्ति है जो आपको धोखा दे रहा है, आपको परेशान कर रहा है, और एक पक्ष का सुनकर के मैं निर्णय दे नहीं सकता। जिससे आप पीड़ित हैं उसका भी हमें सुनना पड़ेगा, तब इस प्रश्न का जवाब हो पाएगा। हे गुरुवर, मैं ऐसे व्यवसाय में हूँ जहाँ मैं घर घर जाता हूँ और वहाँ पर मैं कुछ इस तरह के धर्मात्माओं को देखता हूँ, तो उनका भी क्वेश्चन था ये। कम से कम वो धर्मात्मा है, मान लो एक पाप कर रहा है एक धर्म कर रहा है, 1 घंटे धर्म करता है 1 घंटे पाप करता है, तो जो 2 घंटे पाप कर रहा है उसकी अपेक्षा से वो ठीक है कि 1 घंटे कर रहा है। एक व्यक्ति 1 घंटे मंदिर में लगाता है और 1 घंटे दुकान पर जाके बेईमानी करता है, और एक व्यक्ति मंदिर नहीं आता 2 घंटे बेईमानी करता है, तो दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? तो कम से कम वो कुछ धर्म कर ही रहा है, कुछ पाप भी कर रहा है, ठीक नहीं छोड़ रहा है। नहीं करने वाले की अपेक्षा वो ठीक है, क्योंकि 1 घंटे धर्म करके 1 घंटा तो पाप से बचाया, ठीक है 1 घंटे वो पाप करेगा, लेकिन 1 घंटे का भी धर्म उसको मिलता है। 1 घंटे उसके परिणाम लगे हैं तो 1 घंटे का फल उसको मिलता है। अब रही बात उसकी आयु बंध की, तो आयु बंध जब धर्म कर रहा होगा उस समय बंधेगा तो ऊपर चला जाएगा, और जब पाप कर रहा होगा उस समय बंधेगा तो नीचे चला जाएगा। ऐसा मानना चाहिए। धर्म से उसकी तुलना मत करो। आप ये कहो कि ये पाप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आप ये कहो कि जो पाप करता है उसको धर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पापी को सबसे ज़्यादा धर्म करना चाहिए, क्योंकि वो पाप करता है। जो पाप नहीं करता उसको धर्म करने की जरूरत नहीं है, उसको मंदिर की पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं, कोई पाप ही नहीं करता। सबसे ज़्यादा पाप उसे करना चाहिए, धर्म करना चाहिए जो सबसे ज़्यादा पाप करता है, जो बुरे कार्य करता है, जिसका मन ज़्यादा पाप करता है। तो पापी व्यक्ति को सुधारने के लिए ही धर्म किया जाता है, धर्मात्मा को सुधारने के लिए नहीं, क्योंकि वो तो सुधरा हुआ है। ऐसा माही जैन पडरा के बाद तैयार रहेंगे वरिष्ठ व्यापारी नेता एवं विधिक सलाहकार पंचायत समिति अशोक जैन जैनेत। गुरुदेव को नमस्तु। छुल्लक महाराज जी को इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अगर हम किसी कार्य को करने के लिए बैठते हैं तो उस कार्य को छोड़कर हर जगह मन लगता है, पर उस कार्य में मन नहीं लगता, तो मन को एक जगह स्थायी कैसे करें?
रुचि की अभाव है। रुचि, जिसमें तुम्हारी रुचि होती है, तुम्हें अपनी रुचि स्वार्थ दिखता है तो मन लग जाता है, जिसमें तुम्हारा स्वार्थ नहीं दिखता है तो मन नहीं लगता। जिसमें मन लगाना है उसके संबंध में हानि लाभ पर विचार करो। अशोक जगतपूज के चरणों में कोटसा नमस्तु और चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, हमारी जिज्ञासा ये है कि समाज में काफ़ी, या मतलब उसमें भी जो वरिष्ठ उनके पूर्वज हैं जिनने दान दिया और अच्छे कार्य किया, लेकिन उन्हीं के परिवार के लोग उन पे संस्थाओं पे बाकोती या कुछ इस टाइप से, मतलब समाज को उस जगह का जो दान दिया उन पे गलत व्यवहार करने लगते, उन पे क्या परिणाम होना चाहिए? उनकी दुर्गति होगी। तभी तो आपने देखा कि बड़े आदमी जिन्होंने बड़े बड़े दान दिए उनकी समाज में इज्जत क्या थी। आज उनमें बाद कुछ नहीं होने पर समाज उनको पूछता नहीं। बड़े बड़े लोगों के परिवार वाले लोग सीधे धीरे धीरे जाकर उनका नाश हो जाता है। तो वो तो जो करेगा वो भरेगा, उसका दंड उसको मिलेगा। नमस्ते। इसके बाद तैयार रहेंगे इंजीनियर रिटायर्ड बैंक ऑफिसर श्री पी.के. जैन। श्री पी.के. जैन के बाद तैयार रहेंगे प्रभात जैन सिविल लाइंस। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। छुल्लक श्री के चरणों में सविनय इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, पूर्वाचार्यों और वर्तमान आचार्यों के अनुसार पंचम काल में सम्यक दृष्टि जीव बहुत ही कम होते हैं और जो अविरति जीव हैं उसमें तो बहुत ही कम और भी कम हो जाते हैं। तो इस संदर्भ में मेरी जिज्ञासा ये है कि जो सच्चे देवशास्त्र गुरु में अपनी पूर्ण आस्था रखते हैं, सठ आवश्यक को पालते हैं और अष्टमूल गुणों को धारण करते हैं, तो क्या उनको सम्यक दृष्टि जीव माना जाना चाहिए या इसके अलावा और भी कोई पहचान है जिससे कि इस पंचम काल में सम्यक दृष्टि जीव की पहचान हो सके? होना और मानना ये दो विधियां। सम्यक दृष्टि है कि नहीं ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं, लेकिन चरणानुग कहता है जो षड आवश्यक करते हैं, षड क्रियाएं करते हैं, उनको सम्यक दृष्टि ही मानना चाहिए। कोई भी धार्मिक क्रिया करते समय स्वयं को भी सम्यक दृष्टि मान के करना चाहिए। यदि उसे मालूम चल जाए कि मैं सम्यक दृष्टि हुई नहीं तो उस क्रिया में रुचि क्यों लगेगी। कोई व्यक्ति विद्यार्थी किताब को गौर से कब पढ़ता है? जब एक पता चल जाए कि मेरे कोर्स में है, मैं जिस क्लास का विद्यार्थी हूँ उसी का एक कोर्स है, तो उसका पढ़ने में मन लगता है। और उसको आउट ऑफ कोर्स दे दिया जाए तो इसी प्रकार सम्यक दृष्टि के जो कार्य हैं उन कार्यों में रुचि जब भी बनेगी जब वो मानेगा कि मैं इस क्लास में हूँ और यह मेरा कोर्स है, मुझे करना चाहिए। तो चरणानुग के अनुसार जो सम्यक दृष्टि की क्रियाएं कही गई हैं उन क्रियाओं को करता हुआ उसे सम्यक दृष्टि, अपने आप को भी सम्यक दृष्टि ही मानना चाहिए। यदि अपने आप को सम्यक दृष्टि नहीं मानोगे तो तुम्हारा धर्म कार्यों में रुचि नहीं लगेगा। मैं अपने आप को मुनि मानूं या नहीं? बोलो। मैं, तुम नहीं, तुम लोग तो मानते हो। मैं मानूं कि नहीं? यदि मैं नहीं मानूंगा तो फिर मैं आहार को जाऊंगा तो खड़े होकर आहार क्यों लूंगा? कब लूंगा? अरे मैं मुनि हूं, मुझे खड़े होकर आहार, मुझे सामायिक में बैठना है, मुझे प्रतिक्रमण करना है, मुझे पिछी उठाना है। मेरा हाथ पिछी पे गया, क्यों जाएगा पिछी पे? क्योंकि मैं मुनि हूँ, मुझे मुनि हूँ, मुझे पिछी लेकर चलना चाहिए, तभी मेरी क्रियाओं में रुचि होगी। और मैं मान लो कि पता नहीं मैं मुनि हूँ कि नहीं, तो फिर क्रियाएं क्यों करूँगा? आउट ऑफ कोर्स। जी महाराज जी। इसलिए हर व्यक्ति को जैन श्रावक है और षड आवश्यक ईमानदारी से पाल रहा है तो उसको सम्यक दृष्टि अपने आप को मानना ही चाहिए। और यदि चर्या नहीं पाल रहा है तो फिर नियम से मिथ्या दृष्टि ही मानना चाहिए। ऐसा। नमस्ते। प्रभात जैन के बाद तैयार रहेंगे विनम्र जैन नगरा। गुरुदेव के चरणों में सादर नमोस्तु। सुल्लत जी के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव जी, मेरा यह प्रश्न है
कि 7वें तीर्थंकर श्री सुभाषनाथ भगवान जी का चिन्ह तो स्वास्तिक है, लेकिन पीछे उनके सर्प की बना हुआ है, तो उसका क्या कारण है? पार्श्वनाथ और सुपार्श्वनाथ में दोनों फन होते हैं। सुपार्श्वनाथ के 7 या 5 फन होते हैं। पार्श्वनाथ में तो धरणेन्द्र पद्मावती ने आकर के धरणेन्द्र ने रक्षा के रूप में किया था। सुपार्श्वनाथ भगवान को देव ने सांप बनकर के उपसर्ग किया था। यहाँ सांप बचाने वाला है धरणेन्द्र का, और वहाँ सांप उपसर्ग करने वाला है। जिस समय सांप उपसर्ग कर रहा था देव सांप बन करके, उसी समय उनको केवल ज्ञान हो गया, इसलिए उस सर्प का चिन्ह बना दिया जाता है। नंबर जैन नगरा की बात तैयार रहेंगी प्रियंका जैन सकरार। मेरे गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। शुल्लक जी के चरणों में एक शामी। हे गुरुदेव, गृहस्थ जीवन के साथ साथ मैंने अपने जीवन को सार्थक बनाने हेतु मेरी विचारधारा है कि मैंने अपने गृहस्थ जीवन के लिए एक आयु निर्धारित की है। उस आयु के बाद मेरे दीक्षा आदि संस्कार लेने के भाव हैं। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि ये विचारधारा सही है या गलत? और सही है गुरुदेव, तो अभी से इसके लिए मुझे क्या क्या प्रयत्न करने चाहिए? नमोस्तु गुरुदेव। सबसे बड़ा जो लक्ष्य बनाया है, इस लक्ष्य को बार बार ध्यान रखना चाहिए। गृहस्थी को बढ़ाते समय, गृहस्थी में उलझते समय ये ध्यान रखना चाहिए, कहीं ये उलझन, ये बढ़ावा, ये विस्तार कहीं हमें भविष्य में अपने लक्ष्य से रोकने में कारण नहीं बन जाए। जो तुम कार्य कर रहे हो उसको ये विचार करना, कहीं ये कार्य मैंने शुरू कर दिया तो क्या इस शुरू करने के बाद कहीं हम इतने तो नहीं उलझ जाएंगे कि फिर निकल ही ना पाए। तो हर कार्य करते समय अपने लक्ष्य को ध्यान रखना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव। प्रियंका जैन सकरार के बाद तैयार रहेंगे वरिष्ठ ईएनटी चिकित्सक डॉक्टर अमित जैन। मेरे आराध्य गुरु के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरह से कोटिशाह नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि यह जीवात्मा शरीर छोड़ने के वक्त कहाँ जाता है और शरीर छोड़ने के बाद इसकी स्थिति और पुनर्जन्म कैसा होता है? शरीर छोड़ने के बाद आत्मा कहाँ जाता है, उसका पुनर्जन्म कैसे होता है? पुनर्जन्म जहाँ जैसे परिणाम के साथ मरता है, वह जीव वहाँ जाकर के जिस पर्याय में जाता है वहाँ तुरंत जाके उत्पन्न हो जाता है। 1 समय, 2 समय, अधिकतम 3 समय में जीव वहाँ शरीर धारण कर लेता है। 84 लाख योनियों में कहीं ना कहीं स्थान ले लेता है। नमोस्तु गुरुदेव। डॉक्टर अमित जैन के बाद तैयार रहेंगी अनुकृति जैन ग्वालियर। परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि आजकल के जो घर बनते हैं, कई बार जो हमारे घरों में पूजा का स्थान है, जहाँ ग्रंथ और भगवान की फोटो वगैरह, गुरुदेव जी आजकल के जो घर बनते हैं उस घर में जो पूजा का स्थान होता है, जहाँ पे फोटो और ग्रंथ वगैरह रखे जाते हैं, कई बार होता है कि उस कमरे की दीवार के पीछे शौचालय या कुछ ऐसा होता है, ये कितना दोषपूर्ण है? विचार करके रखना चाहिए। जहाँ शास्त्र आदि रखे वहाँ शौचालय आदि टच करके ना हो, इस पर विचार किया जाना चाहिए। अनुकीर्ति जैन के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती इंदिरा जैन, वीरांगना नगर, झांसी। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रिबाद नमोस्तु। इक्षामी महाराज जी। महाराज जी, मैं 12 वर्षीय पाठ्यक्रम की 6ठ वर्ष की छात्रा हूँ और लौकिक शिक्षा में पीएचडी की छात्रा हूँ। मेरा जो विषय है पीएचडी में वो वित्तीय प्रबंधन है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैं अपने शोध के विषय में इस विषय को इस तरह लेना चाहती हूँ कि मेरी जिज्ञासा ये है कि क्या हमारे जैन सिद्धांतों में कोई ऐसे शास्त्र उपलब्ध हैं जो वित्तीय प्रबंधन या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अध्ययन उसमें मुझे मिल जाए, ताकि मैं अपने शोध का विषय जैन धर्म के परिप्रेक्ष्य में वित्तीय प्रबंधन को रख सकूं। जैन धर्म है, प्रथमानुग के ग्रंथों को आप पढ़ें। अलग से तो चैप्टर हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन कथाओं के अंदर राजाओं ने जो अपने जीवन में मैनेजमेंट किया, शेठों में जैसे हमारे यहाँ चारुदत्त आदि का आता है कि व्यापार करने के लिए उन्होंने किस किस प्रकार के कार्य किए।
श्रीपाल राजा श्रीपाल का आता है, धन अर्जन करने के लिए धवल सेठ के साथ में समुद्र पार करने जहाज से गए। तो इस प्रकार के प्रथमानुक्त ग्रंथों में मैनेजमेंट, व्यापार, धन आदि के अर्जन के संबंध में बहुत विस्तार से चर्चा है। चारुदत्त पूर्ण कंगाल बन चुके थे, फिर उन्होंने अपना जाकर के विदेश जाकर अन्य देशों में जाकर के धन अर्जन करके लाए। तो ऐसे उदाहरण प्रथमान युग में आपको मिल जाएंगे। प्रथमान युग में मूल रूप से आदि पुराण, महापुराण जिसे कहते हैं, उत्तर पुराण और पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, इनमें बहुत उदाहरण मिले। जैसे आता है बरांग चरित में। बरांग चरित अपने घर के परिवार को छोड़ करके अपनी किस्मत को अपनाने के लिए निकल गया देशांतर में और वहाँ उसने धन अर्जन करके कमाया। पद्म पुराण के अंदर रामचंद्र जी को वनवास नहीं भेजा गया जैन दर्शन के अनुसार। उन्होंने खुद कहा, मैं अयोध्या से कुछ नहीं ले जाऊंगा, अपने बल पर दक्षिण में जाकर के अपने राज्य की स्थापना करूंगा और कोष का संग्रह करूंगा। अयोध्या का मैं एक कण भी लेके नहीं जाऊंगा। जैन दर्शन के अनुसार रामचंद्र जी को वनवास कैकेयी ने दिया नहीं है, वो स्वयं गए और कुछ भी लेने की बात आई तो बोले नहीं, मैं यहाँ से कुछ भी लेके नहीं जाऊंगा, मैं खुद करूंगा। तो इस प्रकार के कथानकों में आपको इस संबंध में बहुत अच्छा विषय वस्तु मिल सकती है। दूसरी है सोमदेव की नीति। सोमदेव ने एक नीति वाक्यामृत ग्रंथ लिखा है, उसमें एक अर्थ के संबंध में एक चैप्टर दिया है कि अर्थ कैसे कमाना चाहिए, अर्थ का क्या उपयोग होना चाहिए, अर्थ पर क्या दृष्टि होना चाहिए। एक तीसरी बात उन्होंने श्रावकाचारों में मिलेगी, जहाँ पर 4 पुरुषार्थों की चर्चा आई है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो वहाँ जो अर्थ पुरुषार्थ की जो डेफिनेशन दी है, अर्थ कमाने की जो परिभाषा दी है, वो जैनागम में मिलती है, पर पढ़ना पड़ेगा प्रकीर्ण रूप से। अलग से अर्थ के साथ कोई लिखा नहीं गया, इन्हीं शास्त्रों में समाहित है। महाराज जी, परिग्रह में प्रमाण को भी शोध का विषय लिया जा सकता है क्या? परिग्रह प्रमाण में क्यों नहीं लिया जाता? परिग्रह प्रमाण विद से हम स्व और पर को कर सकते हैं। आज वर्तमान में सरकार परिग्रह प्रमाण विद करा रही है, आप इससे ज़्यादा नहीं कमा सकते हो। इतना ही कमाओगे, इससे ज़्यादा कमाओगे तो टैक्स देना पड़ेगा। तो परिग्रह प्रमाण विद से कितने लाभ हैं? एक तो स्वयं की सीमितता होती है, और वो परिग्रह का संचय नहीं करेगा तो सामने वाले का लाभ होगा। उसने कहा कि मैं 10 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं रखूँगा, तो शेष पैसे को वो कहीं ना कहीं बाजार में देगा, कहीं ना कहीं वो छूटेगा। तो कर सकते, घटा सकते हैं परिग्रह परिमाण को भी। इंदिरा जैन के बाद तैयार रहेंगे एरा जैन। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि किस पाप कर्म के उदय से कम उम्र में कोई औरत विधवा हो जाती है और बच्चे भी उसके अपने पिताजी के प्यार से वंचित रह जाते हैं? पाप कर्म का उदय तो है ही, कोई ना कोई उसने कभी इस प्रकार की स्थिति की विपरीत परिस्थिति की होगी, किसी विधवा की मजाक उड़ाई होगी, किसी विधवा का अनादर किया होगा, किसी विधवा के प्रति उसने घृणा भाव किया होगा। कई लोग विधवा स्त्री को देखकर बहुत बुरे, आप लोगों में ज़्यादा होता है नाटक, विधवा ये आ गई यहाँ पर, क्या क्या बोलते हो मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो इतनी घृणा की होगी कि उसके कर्म के ऊपर आपने हंसी उड़ाई होगी, उस कारण से ऐसा होता है। एरा जैन के बाद तैयार रहेंगे हुकुम चंद जैन, रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, झांसी। महाराज नमोस्तु महाराज जी, इच्छा महाराज। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि भरत चक्रवर्ती तो किसी से नहीं हारते, लेकिन वो बाहुबली भगवान जी से कैसे हार गए? भरत चक्रवर्ती तो किसी से नहीं हारते, लेकिन वो बाहुबली भगवान जी से कैसे हार गए? विश्व विजेता थे, बाहुबली से कैसे हार गए?
दुनिया डरपोक थी तो डर गई, बाहुबली निडर थे तो बढ़ गए। दुनिया डरती थी कि भाई ये चक्र चला देगा, मार डालेगा। बाहुबली ने कहा कि नहीं, हम नहीं डरते हैं चक्र से, मरेंगे झुकेंगे नहीं, बस दमदार सो बेड़ा पार हो। हुकुम चंद जैन के बाद तैयार रहेगी आशी जैन नगरा। मुनि श्रेष्ठ सुधा सागर महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मैं शरण चरित्र का अध्ययन कर रहा था, तब उसमें एक प्रसंग आया है कि एक जीव जो क्षयक सम्यक दृष्टि है और तीर्थंकर प्रकृति का बंध है, फिर भी वो आत्महत्या करता है, तो ऐसा है या कुछ जिज्ञासा समाधान करें? कर सकता है, क्योंकि अविरत सम्यक दृष्टि है। राजा शनक ने आत्महत्या का भाव किया, तीर्थंकर प्रकृति का बंध होकर छायक सम्यक दृष्टि होकर के भी उन्होंने उस ढंग से आत्महत्या का भाव किया। आत्महत्या करने का कोई उम्र नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता है, एक तात्कालिक आवेश होता है, एक तात्कालिक भूल होती है। आत्महत्या कोई अच्छा कार्य नहीं, भूल है, गलत फहमी का रूप है। वो सोचता है कि मरने के बाद मैं सुखी हो जाऊंगा, उसकी गलत फहमी है, और दुखी होगा। तो वो जो राजा शनक के संबंध में आता है तो कोई बात नहीं, हो सकता है। छायक सम्यक दृष्टि होकर श्री राम ने भी लक्ष्मण के साथ मरने की घोषणा कर दी कि सुबह तक लक्ष्मण जीवित नहीं होगा तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगा अग्नि में। छायक सम्यक दृष्टि होकर अर्जुन छायक सम्यक दृष्टि होकर के घोषणा करता है कि शाम तक जयद्रथ का यदि वध नहीं किया तो मैं अपने अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। ये छायक सम्यक दृष्टि थी। तो इस प्रकार की स्थितियां, क्योंकि अविरत ही साथ में है, इसलिए अविरत व्यक्ति इंद्रिय और प्राणी संयम, संयम दो होते हैं, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। सम्यक दर्शन होने के बाद भी उसका दोनों प्रकार का संयम नहीं है, प्राणी संयम भी नहीं है, इंद्रिय संयम भी नहीं है। और संयम में जो अविरति होती है वो 12 प्रकार की, 6 जीव संबंधी और 6 इंद्रिया संबंधी। इसलिए प्राणी संयम न होने से वह सुपरघात कर सकता है। आशी जैन के बाद तैयार रहेंगे पारस जैन बर्नी गुरुकुल जबलपुर से। हे गुरुदेव, आपके द्वय चरणों में मेरा मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। गुरुदेव, श्री भक्तांबर जी स्रोत की महिमा प्रसिद्धि के फलस्वरूप आजकल यह हर जगह जैसे कि यूट्यूब, इंटरनेट पर बहुत इजीली अवेलेबल है। तो लोग इसे खाना बनाते वक्त, गृह कार्य करते वक्त, साफ सफाई करते वक्त, तैयार होते वक्त सुनने लग गए हैं। तो यह सही है कि नहीं है? मोबाइल से ही सुन रहे ना, चलेगा। क्योंकि मोबाइल एक ऐसी चीज है जिसमें अकेली वही चीज नहीं है, उसमें तो और पता नहीं क्या क्या कबाड़ा भरा है। दूसरी बात, उस समय कम से कम वो धर्म की ही बात सुन रहे हैं, यदि वो नहीं सुनेंगे तो कर्म की बात सुनेंगे। एक व्यक्ति काम करते करते, झाड़ू लगाते लगाते, कपड़े धोते धोते गाना गा रहा है, और एक व्यक्ति कपड़े धोते धोते मेरी भावना पढ़ रहा है। कम से कम वो ये तो कर रहा है। आज का युग है, ठीक है, उत्कृष्ट तो नहीं है, मूल मार्ग तो नहीं है, लेकिन निषेध भी नहीं है, क्योंकि यह नहीं करेगा तो कुछ और करेगा। इसलिए समथिंग इज बेटर वेस्ट नथिंग। नमोस्तु गुरुदेव। पारस जैन के बाद तैयार रहेंगे सुरेंद्र जैन बघेरा। मम आराध गुरु भगवान मुनि सुधा सागर महाराज जी के चरणों में तिवान नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, व्यक्ति जितना संपन्न होता जाता है उसके जीवन में अकेलापन उतना क्यों बढ़ जाता है? उसके विनाश का समय आ जाता है। क्योंकि जितना समृद्ध होता जाएगा व्यक्ति अपने आप में अहंकार की तरफ चला जाता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, बस समझ लेना है, वही उसके पतन का कारण बन जाता है। जो व्यक्ति संपन्न होगा वो उतने ही ज़्यादा लोगों को साथ लेके चलेगा, वो सबसे मिला के चलेगा, सबसे मिलके चलेगा,
तो वह उसका एक लक्षण बनता है, ये उसके विनाश का लक्षण मानना चाहिए। नमोस्तु महाराज। सुरेंद्र जैन के बाद तैयार रहेंगे रवीन जैन नारियल वाले। परम पूज्य श्री सुधा सागर जी महामुनिराज के पावन चरणों में कोट सा नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा है कि जब हम वैसे भी करगवाती क्षेत्र के आसपास बहुत से अस्पताल हैं और बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है, जब हम वहाँ से श्रावगण निकलते हैं तो हमें ऐसी कौन सी भावना बहाना चाहिए, कौन सा मंत्र स्मरण करना चाहिए जिससे वो वहाँ भर्ती मरीजों के जीवन में उजाला हो? वहाँ एक ही भावना बहाना चाहिए, हे भगवान ऐसा समय आवे जिसमें डॉक्टर के पास और मेडिकल पर कोई मरीज ही नहीं मिले, ये सब बंद हो जाए, मेडिकल और अस्पताल सब बंद हो जाए। लेकिन बंद कैसे? सारे लोग निरोग हो जाए, कोई बीमार ही नहीं रहे जो मेडिकल पे जाना पड़े, कोई बीमार ही नहीं रहे जो डॉक्टर पे जाना पड़े। अब तुम ये कहोगे कि महाराज फिर डॉक्टरों का और मेडिकल वालों का क्या होगा? तो डॉक्टर और मेडिकल वालों को हम बीमार करें? तो अच्छा यही है कि ये भावना भाना चाहिए कि सब निरोग हों, निरामय हों, डॉक्टर और मेडिकल की जरूरत ही नहीं पड़े। क्योंकि आजकल औषधि और ये ज्ञान हमारे यहाँ दान थे, और आज सबसे बड़ा मेडिसिन और एजुकेशन व्यापार बन गया है। दुश्मन को भी दवाई दी जाती थी तो उसकी पैसा नहीं लिया जाता था। आज अपने परिवार को भी दवाई देगा तो पहले पैसा लेता है। सुषेण वैद्य ने अपने दुश्मन पक्ष के लक्ष्मण जी की दवाई की फीस कितनी ली थी? चाहता तो सुषेण वैद्य रामचंद्र जी की अयोध्या का राज्य लिखवा लेता और रामचंद्र जी लिख देते। यदि सुषेण वैद्य कहता कि लक्ष्मण को हम जीवित कर सकते हैं, अयोध्या का राज्य मेरे नाम कर दिया जाए, तो श्री राम क्या करते? बोलो, 1 मिनट की देरी नहीं लगाते। वो कहते अयोध्या का राज्य मेरा भैया जीवित होना चाहिए, लो मैं राज्य तुम्हें देता हूं। कुछ भी मांग सकता था। यहां तक मांग लेते कि रामचंद्र जी लक्ष्मण जीवित हो गए लेकिन आपको मरना पड़ेगा, तो रामचंद्र जी हंसते हंसते प्राण दे देते। लेकिन रावण के वैद्य सुषेण ने फीस में क्या लिया था? कुछ नहीं, क्योंकि दान था औषधि। आज इस कलयुग में सबसे बड़ी चीज है औषधि और ज्ञान, ये दोनों दान में दी जाती थी, आज दोनों व्यापार बन गए हैं। सबसे बड़ा व्यापार है विश्व का मेडिसिन, सबसे बड़ा व्यापार है विश्व का एजुकेशन। लोग धंधा पानी छोड़कर स्कूल खोल रहे हैं, काय के लिए? पढ़ाने के लिए नहीं, कमाने के लिए। आज मेडिसिन खुल रहे हैं, आज डॉक्टर बन रहे हैं, मरीजों की सेवा करने के लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए। मेडिकल कोई खोलता है तो रोगियों को दवाई देने के लिए नहीं खोलता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यापार। व्यापार के अंतर्गत आ गया औषधि। बस यही कलयुग का दुर्भाग्य है। पहले व्यापार के अंतर्गत नहीं आता था, ये दान के अंतर्गत आता था। रविंद्र जैन के बाद तैयार रहेंगे ऋषभ जैन, करगवा जी, झांसी। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमस्तु, छुल्लक जी के चरणों में त्रिवार इच्छामि। गुरुवर, हमारा एक प्रश्न है कि जैसे आपके मुख से सुना है हमने कि 5 समिति 3 गुप्ती यदि इसको हो जाए तो धारण कर ले तो वो दिगंबर दीक्षा धारण कर सकता है, तो क्या ऐसा संभव है? 5 समिति 3 गुप्ती धारण करने वाला दिगंबर दीक्षा धारण कर सकता है, आप ही के मुख से सुना था मैंने। 5 महाव्रत 3 गुप्ती वाला, 5 समिति 3 गुप्ती। हाँ ठीक है। तो ये क्या सत्य है? ये बिल्कुल आज के युग में ज्ञान 5 समिति और 3 गुप्ती का ज्ञान होना चाहिए। तो दिगंबर धारण कर सकता है वो दिगंबर ही होता है। और 70 साल की उम्र में का कोई दीक्षा धारण कर सकता है? दिगंबर मुनि व्रत धारण करने के बाद ही ये उनके वृत्ति के ही होते हैं। रही बात 75, 76, 74 की, ये देने वाला जाने और लेने वाला जाने, यहाँ का कोई विधान नहीं बना सकते। जय गुरुदेव। विद्यार्थी सब पढ़ने जाते हैं,
लेकिन वो विद्यार्थी इस स्कूल में लिया जाए या न लिया जाए, ये निर्णय कौन करता है? वो वहाँ का जो एडमिशन देने वाला है वो निर्णय करेगा कि आपको लिया जाए या नहीं लिया जाए। तो ये सब सारे जगत के तारनहार जगत पूज मुनि पुंगो 108 आध्यात्मिक गुरुदेव निर्भय श्रवण श्री गुरुदेव के पावन पुनीत चरणों में कुमारी तरुषी जैन, बिटिया रानी एवं समस्त फड़ीस परिवार वृद्धा तालवेट की ओर से अनंत कोटि कोटि नमोस्तु। हे गुरुवर, सकल दिगंबर जैन पंचायत समिति एवं सकल दिगंबर जैन झांसी समाज यह चाहती है कि चूंकि आप श्रावक संस्कार शिविर के प्रणेता हैं और लगभग आपके सानिध्य में 13 शिविर हमने भी अटेंड किए हुए हैं, तो एक शिविर की भावना झांसी में हो, ऐसी गुरुदेव से प्रार्थना है और अंतिम चतुर्मास भी यहीं पर संपन्न हो। सकल दिगंबर जैन समाज झांसी एवं दिगंबर जैन पंचायत समिति ऐसी भगवान पार्श्वनाथ से प्रार्थना करती है कि एक श्रावक संस्कार शिविर झांसी में भी लगाया जाए। तो इतनी जोर से तुमने कही तो हम क्या करें? महाराज जी अनुमति प्रदान करो। ये भावना तो बरगुआ सागर वालों ने भाई थी, ये भावना तो पृथ्वीपुर वालों ने भाई थी, ये भावना तो टीकमगढ़ वालों ने भाई थी, और ये भावना तो अभी ललितपुर में चतुर्मास करके आया हूँ। अभी कमेटी आए थे तो ललितपुर वालों ने फिर भावना भाई महाराज एक चमत्कार हो जाए, यह चतुर्मास भी ललितपुर में हो जाए। अब मैं किस किस को आशीर्वाद दूं, किसको नहीं दूं, इसलिए कहने की अपेक्षा माला फेरो, पुण्य गाढ़ा होगा तो सब हो जाए। हेलो सुधा सागर जी महाराज जी की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। श्रावक संस्कार शिविर हो ऐसी समाज की भावना है, लेकिन उसके पूर्व पंचायत समिति ने परम पूज्य गुरुदेव से निवेदन किया तो गुरु जी के जीवन पर, जीवन दर्शन पर, जिस ऊंचाइयों पर आज गुरु जी पहुंचे हैं, उन सारे दर्शन का उस किताब में उल्लेख है जिसका नाम है सुधा का सागर। ये किताब हमारे सामने जो एक साड़ी की दुकान है वहां पर उपलब्ध है। उस किताब पर आधारित प्रश्नोत्तरी का एक प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 3 जून 2023 को इसी श्री विद्यासागर जी सभागार में दोपहर 2:30 बजे किया गया है। मेरा सभी से एक भावपूर्वक निवेदन है कि जितनी हमारे अंदर क्षमताएं हैं उससे अधिकता के साथ हम उस ऐतिहासिक किताब का अध्ययन करें और उस परीक्षा में अवश्य सम्मिलित हों। और उस परीक्षा का जो प्रायोजक हैं उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम जो जूनियर भाग है जिसको 9 वर्ष से 15 वर्ष तक के बच्चे उसमें सम्मिलित होंगे, और सीनियर वर्ग में 15 से अधिकतम आयु के लोग शामिल हो सकते हैं। विजेताओं को पुरस्कार का जो दिया जाएगा उसका पुण्यार्जक परिवार है विवेक जैन, ममता जैन, विनम्र जैन, आशी जैन, केडी एजेंसीज नगरा। सभी से आग्रह है कि जाने के पूर्व जिन्होंने वो किताब ले ली है और ठीक है, और जो नहीं ले पाए हैं और इस परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं वो किताब को लेके अवश्य जाएं और आज ही से पढ़ना प्रारंभ कर दें, क्योंकि हमारे घर में पढ़ाई शुरू हो चुकी है। क्योंकि मैंने कल देखा हमारे घर वाले किताब पढ़ रहे थे वो, तो हमने कहा कि भाई अभी अच्छा है, तैयारियां हो रही हैं। चलिए, मेरे यहाँ पर पधारे हुए हैं श्री पावागिरी सिद्ध क्षेत्र की प्रबंध कार्यकारिणी, लेकिन उनका श्रीफल परम पूज्य गुरुदेव की मंगल आरती के पश्चात होगा। मैं भैया जी से आमंत्रण करूंगा कि वो आए और आगे का अरे आरती के पश्चात देखिए व्यवस्था के क्रम में चढ़ाइए आप मंगल श्रीफल चढ़ा दीजिए। चलेगा थोड़ी सी देर को अपना स्थान ग्रहण कर लें। क्या है ये व्यवस्था है, व्यवस्था प्रतिदिन की यदि बनी रहेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। आप लोगों को जिनको श्रीफल चढ़ाना है महाराज जी थोड़ी सी देर रुकते हैं हम लोग आरती के बाद, क्योंकि आप लोग खड़े हो जाते हो तो इसलिए आरती की बोलियां फिर व्यवस्थित संपन्न नहीं हो पाती हैं। इसलिए सभी से निवेदन है कृपया अपना शीघ्रता से, चाहे महिला वर्ग हो चाहे पुरुष वर्ग, अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले। 2 मिनट के लिए सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। चलेगा, कर रहे हैं, बैठेंगे बिल्कुल मुस्कुराते हुए, जिनके हमारे सामने चेहरे रहेंगे उनको हम अवश्य लेंगे। सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। अरे आए हम सुधा
सुधा सागर जी की आरती करने आए, अरे आए हम सुधा सागर जी का अर्चन करने आए। झूमो नाचो गाओ आओ दे दे के ताली, आई है आई यहाँ खुशियाँ निराली। झूमो नाचो गाओ आओ दे दे के ताली, आई है आई यहाँ खुशियाँ निराली। आए हम सुधा सागर जी का वंदन करने आए, आए हम सुधा सागर जी की आरती करने आए। ये सौभाग्य का क्षण, और आज भाई कौन सौभाग्यशाली परिवारजन होंगे जो कि परम पूज्य आचार्य श्रेष्ठ श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावी शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की मंगल आरती करने का सौभाग्य अर्जित करेंगे। बोली प्रारंभ करने जा रहे हैं 51,551 रुपए। जोरदार तालियां तो बजाए करो। जो लोग बोली ले रहे हैं वह बोली लेंगे और अग्रिम पंक्ति में आएंगे। आज की प्रथम आरती करने का प्रथम सौभाग्य शीघ्रता से अपनी भावना प्रेषित करेंगे। 51,551 रुपए, 51,551 रुपए दो, 51,000। आप वहां से संपर्क करें, हमारे पास नहीं खड़ा हुआ करें, क्योंकि कमेटी की एक व्यवस्था है। आप लोग जब नीचे से संपर्क करेंगे तो ऊपर प्रतिफल आएगा। यदि आप लोग ऊपर खड़े रहेंगे तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसलिए आज की प्रथम आरती करने का प्रथम सौभाग्य 51,551 रुपए एक, 51,551 रुपए दो, 51,551 रुपए। क्योंकि मैंने व्यवस्था इसलिए परिवर्तित की है कि जब बोली लगाते हैं तो पुरुष वर्ग इस साइड होता है और महिला वर्ग इस साइड होता है। अभी महिला वर्ग की वो भावनाएं प्रारंभ नहीं हुई हैं कि वो बोली के क्रम से जुड़े। मेरी तो भावना यही थी कि उसी साइड से बोली लगाएं, इसलिए हम यहां आ जाते हैं कि पुरुष वर्ग तो हमारा प्रतिदिन यहां उपस्थित रहता ही है। चलेगा जोरदार तालियों के साथ। 51,551 रुपए एक, 51,551 रुपए दो और 51,551 रुपए एक दो तीन। और यह सौभाग्य अर्जित किया है श्रीमान अखिलेश कुमार जी जैन तालवेड़। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और आज की प्रथम आरती करने का सौभाग्य अर्जित किया है और आज के द्वितीय थाल से मंगलमय आरती करने का सौभाग्य जिनके यहाँ आज आहार संपन्न हुआ है। यदि वह चाहें कि हम भी अग्रिम पंक्ति में आके आज की मंगलमय आरती करने का सौभाग्य अर्जित करें तो ऐसा परिवार भी आरती के क्रम से जुड़ सकता है और आज की मंगलमय आरती करने का सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं। देखो थाल कितने अच्छे अच्छे यहाँ पर कमेटी सजाकर लेकर आई है कि हमारे जो श्रेष्ठीगण यहाँ उपस्थित होंगे और वह मंगलमय आरती में जुड़ेंगे। तो आज के द्वितीय थाल से मंगलमय आरती करने का सौभाग्य कहां से बोली प्रारंभ करें? 21,221 रुपए, 21,221 रुपए दो तरफ से आ रही है बोली, इसलिए जो बड़े वो पावे आज की प्रथम मंगलमय आरती करने का सौभाग्य श्रीमती आशा प्रसन्न कुमार जी, श्रीमती मिनी अखिलेश जैन गुडेरा, गुडेरा ना, गुडेरा वाले तालवेट अच्छे से लिख के दोगे तो और अच्छे से पढ़ देंगे, क्योंकि इसमें आप लोग डॉक्टर वाली राइटिंग ना लिखें। चलेगा 21,221 रुपए, 21,221 रुपए एक, 21,221 रुपए दो, 21,221 रुपए। आज परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की मंगलमय आरती करने का सौभाग्य आज उनका तो बड़ा परम सौभाग्य होता है जिनके घर गुरुदेव के क्या पढ़ते हैं? चरण पढ़ते हैं। क्योंकि सबसे पुण्यशाली परिवार कौन सा होता है? आज के दिन का सबसे पुण्यशाली परिवार तो वही होता है। इसलिए आज के इस सौभाग्य के लिए देखो प्रथम आरती कितनी हुई? 33,333 रुपए। तालियां बजाए करो, महिला भूली नहीं लेती, ताली आप बजाते नहीं हो इसलिए इनकी भाव बनते नहीं है, इसलिए आपकी ताली बजती रहेंगी और यहां बोलियां बढ़ती रहेंगी। 33,333 रुपए एक, 33,333 रुपए दो, 33,333 रुपए। आज की मंगलमय आरती करने का सौभाग्य 33,333 रुपए एक, 33,333 रुपए दो और 33,333 रुपए एक दो तीन। और यह सौभाग्य अर्जित किया है
प्रदीप कुमार जी, प्रवीण कुमार जी, आलोक कुमार जी, विश्व नहीं, उसके आगे भी है कुछ, हाँ, दैनिक विश्व परिवार, जिनके आज परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के इन्होंने क्या किया, प्रक्षालन किया, अपने कहां पर, घर पर किया, और आहार देने का सौभाग्य भी अर्जित किया। ऐसे संपूर्ण परिवार के लिए आमंत्रित करेंगे और वही भी मंगल क्रम में जुड़ेंगे। आज की अंतिम तृतीय आरती करने का सौभाग्य शीघ्रता से अपनी भावना प्रेषित करेंगे। आज की तृतीय आरती करने का यह सौभाग्य, जिनकी भी भावना बन रही है वह अपनी भावना अवश्य ही प्रेषित करेंगे। अभी महिला वर्ग से एक भी बोली नहीं आई, इसलिए अपना मन अवश्य बनाकर आया करो, कुछ करें या ना करें। हम क्या कर, अभिषेक कर नहीं सकते, शांति धारा कर नहीं सकते, लेकिन कम से कम आरती तो महाराज जी की कर सकते हैं। इसलिए आज की अंतिम तृतीय आरती करने का सौभाग्य शीघ्रता से अपनी भावना प्रेषित करेंगे। आज की तृतीय आरती करने का यह मंगल सौभाग्य चलेगा। जब तक हमारे पास नाम आए आरती प्रारंभ करते हैं। दोनों परिवारजन आगे आएंगे और मुनि श्री जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए इस क्रम में जुड़ेंगे। जय बोलो परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के समस्त मुनि संघ के चलेगा सभी। इस कार्यक्रम के पुण्यार जत्थे श्री 1008 चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी मध्य प्रदेश अध्यक्ष विमलेश कुमार बुखारिया, महामंत्री पुरुषोत्तम जैन, कोषाध्यक्ष महेंद्र कुमार जैन, सह कोषाध्यक्ष कमलेश कुमार जैन कल्लू, श्री 1008 मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक प्रबंध कार्यकारिणी समिति संरक्षक प्रकाश चंद बुखारिया, चौधरी प्रसन्न कुमार जैन, प्रेमचंद जैन पूर्व साडा अध्यक्ष, अजित कुमार बुखारिया अध्यक्ष, केसी जैन पूर्व अध्यापक, उपाध्यक्ष मनोज कुमार जैन, पदम
प्रीतम बुखारिया, रविंद्र कुमार जैन बल्ली, आनंद मोदी अंतु, अखिलेश भैया जी, सुधीर जैन महावीर बोरबेल, महामंत्री विशाल जैन ओलिया, मंत्री प्रसन्न कुमार जी जैन लड़वारी, मुकेश कुमार जैन दुमदुमा वाले, बबलू भारती जी, दीपेश जैन मडिया, रविंद्र जैन टहरका वाले।